नमस्कार, एससीएन प्लस के हलचल दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरवी वैष्णव। सबसे पहले खास हलचल पर एक नजर। सुजानगढ़ विधानसभा उपचुनाव को लेकर विजय चौहान ने भी ठोकी ताल। प्रेस वार्ता कर कहा, मैं लाऊंगा भाजपा की टिकट, बाहरी मंजूर नहीं। ट्रेन से कटकर बालिका की मौत, मानसिक रूप से अस्वस्थ थी बालिका। सरदार शहर में हुए 5 हादसे, एक की मौत 8 घायल। विधानसभा उपचुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी से एक और नेता ने टिकट के लिए ताल ठोक दी है। भाजयुमो जिला उपाध्यक्ष और नगर परिषद चुनाव में प्रभारी रहे युवा नेता विजय चौहान ने एक प्रेस वार्ता कर उपचुनाव में टिकट के लिए दावा ठोका है। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए विजय चौहान ने कहा कि उनका परिवार कई दशकों से पहले जनसंघ और फिर भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा रहा है। वे स्वयं लंबे समय से एबीवीपी, भाजयुमो और भाजपा में कई पदों पर रहते हुए निष्ठापूर्वक सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता सुजानगढ़ को जिला बनाने को लेकर रहेगी। इसके अलावा सुजानगढ़ और बिदासर को स्मार्ट सिटी बनाने, सौंदर्यीकरण, ड्रेनेज की समुचित व्यवस्था करने और ग्रामीण सड़कों का निर्माण भी उनके एजेंडा में प्राथमिकता पर रहेंगे। विजय ने कहा कि सुजानगढ़ में गर्ल्स कॉलेज का निर्माण, कस्बों में सीसीटीवी कैमरे लगवाने, खेल मैदान बनवाने सहित सांडवा और सालासर को आदर्श कस्बों के रूप में विकसित करवाना भी उनके एजेंडे में शामिल है। उन्होंने कहा कि सुजानगढ़ विधानसभा में 2018 के बाद लगभग 80,000 नए वोटर जुड़े हैं। इस लिहाज से किसी युवा को ही टिकट मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि एससी वर्ग में एक ही जाति को लगातार प्रतिनिधित्व मिल रहा है। अब एससी की अन्य जातियों को भी मौका मिलना चाहिए। चौहान ने बाहरी उम्मीदवारों पर निशाना साधते हुए कहा कि किसी भी बाहरी उम्मीदवार के लिए स्थानीय भाजपा में टिकट को लेकर कोई जगह नहीं होनी चाहिए। प्रेस वार्ता में हाल ही में नगर परिषद में जीतकर आए कई युवा पार्षद और पार्षद प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। भाजपा के जिला प्रवक्ता मनीष दाधीच, पार्षद रिछपाल बिजारनिया, पार्षद हरिओम खोड़, पार्षद पुरुषोत्तम शर्मा, गौरव इंदौरिया, पूर्व पार्षद मनोज दाधीच, पार्षद प्रतिनिधि नरेंद्र प्रजापत, गोपाल पारीक, आशीष चोटिया सहित बड़ी संख्या में युवा प्रेस वार्ता में चौहान के समर्थन में दिखाई दिए। मेरा विजन बहुत ही क्लियर है। सुजानगढ़ को मुख्य रूप से जिला बनाना मेरी प्रमुख मांग रहेगी और सुजानगढ़ में ऐसे बहुत सारे काम हैं जो वर्षों से सुजानगढ़ में हुए नहीं और लंबे समय से कुछ मांगे विधानसभा क्षेत्र की अधूरी और लटकी हुई पड़ी है, उनको पूरा करना मेरा मुख्य उद्देश्य रहेगा। देखो, लंबे समय से एक ही समाज को प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है, जिससे अनुसूचित जाति वर्ग में अन्य जो उपजातियाँ हैं उनमें एक सामंजस्य बना रहे। इस वजह से शीर्ष नेतृत्व ने मुझे आश्वस्त किया है कि निश्चित रूप से आप तैयारी करो, आपको मौका दिया जाएगा। और युवा वर्ग जो है सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 80,000 से अधिक युवा मतदाता हैं जो किसी भी जाति वर्ग से ऊपर उठकर मतदान करना जानते हैं और वो निश्चित रूप से युवाओं को पसंद करेंगे और मतदान करेंगे। ये सुजानगढ़ हित की बात है। वैसे लोकतंत्र है, सभी का अधिकार है टिकट की मांग करना और मैं सुजानगढ़ में पला बड़ा हूँ, सुजानगढ़ के लोगों के बीच में रहा हूँ, उनका दुख दर्द अच्छे से समझा है। यहाँ बाहरियों का कोई काम नहीं है, सुजानगढ़ में नेताओं की कमी नहीं है और सुजानगढ़ के युवा को ही आज लोग पसंद करते हैं और निश्चित रूप से मुझे भारतीय जनता पार्टी मौका देगी। बाहरी लोगों का यहाँ किसी तरह का कोई काम नहीं है। सुजानगढ़ शहर के रेलवे फाटक नंबर 4 से आगे जसवंतगढ़ रेलवे मार्ग पर मंगलवार सुबह एक 13 वर्षीय बालिका की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। जानकारी के अनुसार पास ही रहने वाले मोहम्मद अली छिपा की पुत्री कौशर बानो दिमागी रूप से कमजोर थी। सोमवार सुबह वह घूमती हुई पटरियों की तरफ चली गई और ट्रेन की चपेट में आ गई। ट्रेन के पहिए के नीचे सिर आ जाने से बालिका का पूरा सिर कुचल गया और मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर पहुंची सुजानगढ़ पुलिस के एएसआई रामप्रताप गोदारा और हेड कांस्टेबल जगदीश ने नागौर जिले का क्षेत्र होने के कारण जसवंतगढ़ पुलिस को सूचित किया।
जिसके बाद आई जसवंतगढ़ पुलिस लाश को पोस्टमार्टम के लिए सुजानगढ़ के राजकीय अस्पताल ले गई। मौके पर पहुंचे श्याम स्वर्णकार और पवन बिजारनिया ने एम्बुलेंस से शव को सुजानगढ़ के राजकीय अस्पताल पहुंचाया। प्लास्टिक में उठा लो ना मिट्टी। सरदार शहर तहसील में सोमवार देर रात अलग अलग जगह 5 सड़क हादसे पेश आए। सड़क हादसों में एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं 8 अन्य लोग घायल हो गए। पहला हादसा सोमवार रात 10 बजे हरियासर गांव के पास हुआ, जहां पर एक बाइक फिसलने से बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके बाद बाबेल चौक पर 2 पिकअप की आमने सामने जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इसी तरह बोघेरा गांव के पास एक बाइक फिसलने से बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। बायला गांव के पास एक बोलेरो हाईटेंशन लाइन के पास पोल से टकरा गई और हाईटेंशन लाइन का तार टूटकर बोलेरो पर गिर गया, जिसमें बोलेरो चालक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं अन्य 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। हरियासर गांव के पास एक स्कॉर्पियो गाड़ी और एक ट्रक की टक्कर हो गई, जिनमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इन सभी हादसों में 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, वहीं एक की दर्दनाक मौत हो गई। सभी हादसे रात 10 से 1 बजे के बीच हुए। सभी हादसों के घायलों को एम्बुलेंस या निजी वाहनों की सहायता से राजकीय अस्पताल लाया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने सभी घायलों को एम्बुलेंस या निजी वाहनों की सहायता से राजकीय अस्पताल लाया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने हाई सेंटर रेफर कर दिया। वहीं मृतक के शव को पुलिस ने राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। पत्रकार हूँ बट ये इंजेक्शन वगैरह रखे राशि की बोले हमारे साहब मतलब नाम बुकिंग अभी बात हो रहा है मालिक गोली से की ड्राइविंग दूसरा ओपन कर ऐसा तो वापस बैठ जाएगी खुद कर अरे यहीं पर कर ले तो और आगे है तो कोई खड़ो तो कर बता हां अगिरो खड़ो तो कर बता ठीक खड़ो तो ये देख ले रे चेस्ट अच्छा है मैंने कितना राजलदेसर भोला बाबा बगीची में ब्रह्मकालीन संत श्री पुष्करनाथ जी महाराज की 15वीं बरसी पर रात्रि विशाल जागरण का आयोजन किया गया। इस दौरान जसनाथ महाराज का जम्मा अग्नि नृत्य किया गया और सुबह महाराज पुष्करनाथ को भोग लगाकर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें राजलदेसर और आसपास के गांवों से आए हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। इस दौरान बगीचे के सेवक ख्यालीराम नाई, पृथ्वीराज सैनी, नंदुमाली, हनुमान सैनी, भीकमचंद सुथार, नागरमल शर्मा, जगदीश पुरोहित, रामाकिशन शर्मा, इल्लू नाई, सावरमल प्रजापत, हरि प्रजापत,
पूनमचंद प्रजापत, धनाराम नाई, भवानी सैनी, निरंजन सैनी, राजू माली आदि सहित महिला दावेदार इंद्रमणि सोनी, लीला देवी सैनी, निर्मला प्रजापत, कांता सैनी, किरण प्रजापत आदि ने व्यवस्थाएं संभाली। रात को आयोजित अग्नि नृत्य में छाजूसर की पन्नानाथ किशननाथ एंड पार्टी ने अग्नि नृत्य किया। मिशन 3 मार्च को लेकर श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष योगेंद्र सिंह कटार के सरदार शहर पहुंचने पर श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना चूरू जिला और तहसील टीम द्वारा पुष्प वर्षा कर और माल्यार्पण कर और राजपूती साफा पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। सरदार शहर तहसील की कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए मदन सिंह और श्याम सिंह को तहसील महासचिव, इंद्र सिंह को तहसील सचिव, हरेंद्र सिंह को पंचायत अध्यक्ष अड़सी सर, श्रवण सिंह को पंचायत अध्यक्ष रूपली सर, गजेंद्र सिंह को पंचायत अध्यक्ष राजा सर बिकान नियुक्त किया गया। योगेंद्र सिंह कटार ने निमंत्रण पत्र के साथ पीले चावल बांटकर स्थापना दिवस पर जयपुर पहुंचने का निमंत्रण दिया। साथ ही सभी लोगों ने प्रदेश अध्यक्ष को विश्वास दिलाया कि 3 मार्च को चूरू जिले से बड़ी संख्या में जयपुर में उपस्थिति दर्ज करवाएंगे। इस मौके पर चूरू जिला अध्यक्ष संदीप सिंह चैनपुरा, तहसील अध्यक्ष नरेंद्र सिंह शेखावत, जिला उपाध्यक्ष उपेंद्र सिंह जसरासर, जिला महासचिव नरेंद्र सिंह किशनपुरा, चैन सिंह राजवी, जिला मीडिया प्रभारी भरत सिंह प्रवार, जतन सिंह चैनपुरा, करणपाल सिंह सोमासी, सीकर जिला उपाध्यक्ष कायम सिंह डाबड़ी, प्रदीप सिंह रिडखला, प्रताप सिंह गोमटिया, हेम सिंह आसलसर, खेत सिंह, प्रवीण सिंह, शिव सिंह, जीतू सिंह पाबूसर, दातार सिंह, अजीत सिंह, गोविंद सिंह फौजी, मोनू सिंह सिसोदिया, ओंकार सिंह सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष योगेंद्र सिंह जी कटार जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से राजस्थान दौरे पर थे, आज चूरू जिले की धरा पर इनका रतनगढ़ में, चूरू में, उसके बाद अब हमें फिलहाल सरदार शहर के अंदर इनका भव्य स्वागत किया गया। और इन्होंने 3 मार्च का जो हमारा स्थापना दिवस है उनके लिए निमंत्रण पत्रिका व पीले चावल समाज के लोगों को बांटे और सभी से आग्रह किया कि आने वाली 3 मार्च को समाज के सभी लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में जयपुर पधारने का कष्ट करें। सभी लोगों ने एकजुट आवाज के अंदर इनसे वादा किया है कि हम सभी लोग ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटी के अंदर जयपुर पहुंचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सिद्धपीठ सालासर धाम में बसंत पंचमी पर्व मनाया गया। स्थानीय सालासर किड्स विद्यालय के विद्यार्थियों ने बसंत पंचमी के पावन पर्व पर मां सरस्वती की पूजा अर्चना करते हुए वैदिक मंत्रोच्चार से मां सरस्वती की आरती की और प्रसाद का भोग लगाया। इस अवसर पर शाला की अध्यापिका भूमि माहेश्वरी, मनीष पुजारी, सुमन भामू, साक्षी, संगीता शर्मा, संगीता प्रजापत, रंजना शर्मा, कल्पना शर्मा सहित बच्चों ने पूजा की। इसी क्रम में श्री बालाजी गौशाला में गौशाला अध्यक्ष रविशंकर पुजारी ने पंचगव्य के लिए बनाए जा रहे नए भवन में पूजा अर्चना की और विनय कंप्यूटर कोचिंग संस्थान की छात्राओं ने मां सरस्वती की पूजा अर्चना करते हुए गौशाला में गोवंश को हरा चारा खिलाया।
जय श्री बालाजी की आप सभी को विद्यालय के परिवार की ओर से बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हैं, कोविड के स्कूल खुलने के बाद हमारा ये पहला पर्व है और ये पर्व भी है सरस्वती माता का, जिन्हें हम शिक्षा की देवी मानते हैं। तो इसलिए इस पर्व पे हम माता रानी से प्रार्थना करते हैं कि बच्चों की जो पढ़ाई है, बच्चों की जो शिक्षा है, वो ऐसे ही नियमित रूप से आगे बढ़ती रहे और सभी को इस महामारी से बचाव मिले और आगे हमें कभी भी ऐसी महामारी का वापस फेस ना करना पड़े। जय श्री बालाजी। जय श्री बालाजी की आप सबको विद्यालय परिवार की तरफ से वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसे कि आप सबको पता है कि आज के दिन वसंत ऋतु का आगमन हुआ, ऋतुराज वसंत का, और जो माँ सरस्वती है वो वीणा वादिनी है, वाणी की देवी है, विद्या की देवी है। तो यहाँ जैसे विद्यालय में हम बच्चों को विद्या के साथ साथ वाणी के भी संस्कार दे रहे हैं। तो आज के दिन मैं बच्चों से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि अच्छी वाणी बोले, माँ सरस्वती के आशीर्वाद से उन्हें बुद्धि और विद्या। सुजानगढ़ क्षेत्र के जांगिड़ हॉस्पिटल में योगा स्टूडियो का शुभारंभ डॉक्टर एसएन जांगिड़, डॉक्टर एसएन बजाज, डॉक्टर सीआर सेठिया, डॉक्टर एनके प्रधान, सुभाष बेदी और श्याम स्वर्णकार ने किया। डॉक्टर नीलम जांगिड़ ने बताया कि कोरोना काल में आधुनिकता को छोड़ लोगों ने योग को अपनाया है। योगा स्टूडियो में महिला पुरुष शिक्षक प्रशिक्षण देंगे, जिसमें कुसुम भोजक योग का प्रशिक्षण देंगी और दीपक टाक जंबो और एरोबिक्स का प्रशिक्षण देंगे। इस अवसर पर जनार्दन जांगिड़, गिरधारी लाल सिलक, कमल किशोर कठौतिया, गजानन जांगिड़, सुरेंद्र, मोहन जांगिड़ सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। सबसे पहले तो मैं सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक बधाइयाँ देती हूँ मेरी तरफ से और मेरे पूरे समस्त जांगिड़ हॉस्पिटल के स्टाफ की तरफ से। और आप सब पत्रकार गण और जितने जनमान्य गण यहाँ पधारे हैं, इन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों ने कोरोना से बहुत कुछ सीखा है और शायद ये उसी का परिणाम है कि हम ये जो व्यवस्था स्टार्ट कर रहे हैं, उसी के जो साइड इफ़ेक्ट्स हमें नज़र आए कि वो कोरोना ऐसा भयंकर महामारी का रूप क्यों लिया। हमने पाश्चात्य संस्कृति के पीछे भाग भाग के अपने जो आर्य संस्कृति है, हमारी हिंदू संस्कृति है, उसको एकदम से जैसा ख़त्म सा ही कर दिया था। लेकिन कोरोना ये इसी रूप में आया कि हम अपनी पुरानी संस्कृति को दोबारा से याद करें। हमारी जो गुरुकुल संस्कृति थी वो यही थी, सुबह जल्दी उठना, योग करना। योग दोनों का होता है, मन का भी होता है, तन का भी होता है। तो जो हम करने जा रहे हैं उसमें मन और तन दोनों का योग है। यानी हम यहाँ मेडिटेशन भी करवाएंगे, योग भी करवाएंगे, जो मशीनों की सहायता से ना होके अपने खुद के एफर्ट से होगा। और इसमें एरोबिक एक्सरसाइजेज हैं, जुम्बा एक्सरसाइजेज हैं। म्यूज़िक का हमारे जो मन और तन है उस पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो जो जुम्बा एक्सरसाइजेज हैं, एरोबिक एक्सरसाइज है, उसमें हम संगीत का भी सहारा लेंगे। और मैं आशा करती हूँ हमने जो चार्जेस भी रखे हैं वो बहुत ही मिनिमम, यानी 500 रुपये पर मंथ, ताकि हम अपने बिजली पानी के खर्चे निकाल पाएँ। बाकी कोई इसमें वो नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो आप सबसे गुजारिश है, सब व्यूअर्स से गुजारिश है, सब सुनने वालों से गुजारिश है, एक बार आइए, मौका दीजिए और अपने सजेशंस भी दीजिए। ये था एसएन प्लस का खास बुलेटिन हलचल दिन भर। टीवी पर देखने के लिए शेखावाटी केबल नेटवर्क के चैनल संख्या 153 पर जाएं। सोशल मीडिया पर हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब और फेसबुक पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।